हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन न्यू वीडियो। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाला जो सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 1 के बच्चों को ये सब्जेक्ट मिला होगा बीए प्रोग्राम में, मेरे को भी मिला था। तो वो अभी तो सेमेस्टर 1 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी होने ही रहे हैं, जैन में हैं 24 जैन से, कुछ स्कूल से पहले भी होंगे। इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी जिसको आप इन्हीं क्वेश्चन का प्रिपेयर कर लोगे और आपका अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। मेरे पास ये मेरे है नहीं, मतलब मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई है मेरे पास, वो फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपी थी तो खो गई सब। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ कॉलोनियल लीगेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्विसेज इन इंडिया। अगर आप सोल वाली बुक देखोगे ना, उसमें फर्स्ट ही टॉपिक आपका इसी पे दे रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बताती हूँ। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ कॉलोनियल लीगेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है। सेकंड है इलुबरेट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है इंडिया में, अगर आप सोल वाली बुक देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। पहले तीसरे पेज पे है क्रिटिकली एग्जामिन वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पंचायती राज वाला आता है आपका, और जो सिटीज़ में है वो वाले म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह। तो क्रिटिकली एग्जामिन वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्पेशल रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया की। जैसे हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना था, पहले तो लोकल लेवल पे नहीं था ना पावर, नहीं था ना, तो इसको डिसेंट्रलाइज पावर करना था, लोकल लेवल तभी पावर देना था, तो इसको लेकर आया गया था। इसमें अमेंडमेंट भी है 73, 74, तो सोल वाली आप बुक देखोगे तो उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। राइट एंड ऐसे ऑन मेजर इनिशिएटिव्स टेक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन इंडिया। क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके गए थे एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने के लिए, भी आपको सोल की बुक में मिल जाएगा। एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर इन बजट मेकिंग इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो ईजी है। परमानेंट में आपको सिविल सर्विस वाले आते हैं और उस वाले में टेम्परेरी वाले में आपको ये MP वगैरह आते हैं। ब्रीफली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस इट्स बेनिफिट। मतलब ई गवर्नेंस बताना, उसके बेनिफिट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस वाला, और ये तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है ई गवर्नेंस, है ना। उसके बाद आपको राइट लिखना है एक ऐसे डिजिटल इंडिया मिशन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट एन ऐसे ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब एथिक्स मतलब नैतिकता, मतलब कि आपको सही चीज़ को प्रमोट करना है, गलत चीज़ों को नहीं प्रमोट करना है। इसका भी बहुत अच्छा आंसर बनता है इसका भी। राइट टू, और शॉर्ट नोट में राइट टू एजुकेशन, कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना, ये सब है। और भी राइट टू इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, तो ये सब है। इन सब क्वेश्चंस को आप, जैसे कि मैं बता रही हूँ, आप लिखते चलो साथ साथ में, और इनके आंसर या तो आपके पास कोई मटेरियल है, मैं जैसे पहली वीडियो में बताया सोल की मटेरियल है, जो भी उससे लिखो, या तो ChatGPT से डायरेक्ट इसके आंसर लो, या कोई भी, और AI परप्लेक्सिटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे लो, या फिर यूट्यूब से समझो और उसको एक आंसर प्रिपेयर करो और 4-5 पढ़ो, आपको वो अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, और सीट्स भी भरने पे ध्यान देना। एंड उसके बाद बस ये इतना ही कर लो। और आपको और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, मैं तो अपने अकॉर्डिंग बना ही रही हूँ, लेकिन अगर आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो। और मेरा ब्लॉग आने वाले हैं, उसको भी देखना ज़रूर मत भूलना। और इफ़ यू आर न्यू तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी कर लो, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।